अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, थ्योरम्स सीख रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 9.2, क्लास 10 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 9 में। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कर्व इज़ परपेंडिकुलर टू द कर्व। यानी इसमें हमने क्या करना होता है, एक सर्कल लेकर, देखें ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से जब आप किसी कर्व के ऊपर, कर्व क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है, तो इस लाइन सेगमेंट को कहा जाता है कर्व। ठीक है। अब अगर आप सेंटर से एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो इसके मिड पॉइंट पर यहाँ मिले, यानी इस कर्व को बाइसेक्ट कर दे, यानी आधा इस साइड पर आ जाए, आधा इस साइड पर रह जाए, ये कर्व। तो फिर ये जो आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, जो मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाता है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना लेगा। तो ये थ्योरम का मकसद है। अब देखें, हम यहाँ पर लेते हैं एक कर्व, यहाँ पर ए बी, ये एक कर्व है हमारे पास, दो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करता है। ये कर्व सर्कल के दो पॉइंट्स ए और बी को मिला रहा है। अब इसका जो मिड पॉइंट है, लेट्स सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम नाम एम दे देते हैं, एम फॉर मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को हम ओ के साथ ज्वाइन करते हैं जो कि सेंटर है। इसका मतलब है कि ए एम और एम बी, ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, कांग्रुएंट होंगी। ठीक है। अब ये तमाम सिस्टम ये हमें गिवन है और हमने प्रूव क्या करना है, यहाँ पर ये ओ एम जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो देखें, इसको प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपको पेपर में गिवन होती है। इसके बाद फिगर बनाया जाता है। इस तरह एक सर्कल लें जिसका सेंटर ओ है और ये एक कर्व हमने लिया, फिर ओ से एम तक हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कर्व ए बी। इसके बाद हमने गिवन लिखना होता है। तो गिवन में आप लिखें ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज गिवन, ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज गिवन, एम is the midpoint, M is the midpoint of AB। AB हमारे पास एक कर्व है और M इसका मिड पॉइंट है। OM is the bisector of AB, that is AM is congruent to MB, AM is congruent to MB। इसके बाद हमने टू प्रूव लिखना होता है। टू प्रूव क्या है, OM is perpendicular to AB, OM is perpendicular to AB, ये हमने प्रूव करना है। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल हमने प्रूव करना है। ओके, या इस साइड पर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री होगा। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने क्या करना है सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। ओ को हमने ए के साथ ज्वाइन करना है और फिर ओ को हमने बी के साथ भी ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ओ ए एम और ओ बी एम। ये दो ट्रायंगल हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने इसका करस्पॉन्डेंस लेना है, कहाँ पर, प्रूफ में। ठीक है, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ज्वाइन O to A and B, ज्वाइन O to A and B। तो ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख लिया। ये यहाँ तक तमाम स्टेप्स पूरे हो गए। अब लास्ट हमारा स्टेप है जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो अब हमने इन दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करना है। तो देखते जाएं स्टेटमेंट्स और रीजंस में हम किस तरह इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। यानी ट्रायंगल OMA करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल OMB
इन दो ट्राइंगल्स में अब सबसे पहले आप देखें OM, ये आपको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, ये दोनों में मौजूद है। देखें OM ये इस ट्राइंगल के लिए भी है और OM इस ट्राइंगल के लिए भी है, तो ये इन दोनों का कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड हो गया। इसका हम रीज़न लिख देंगे तो ये बराबर होगा क्योंकि दोनों के लिए एक ही है। इसके बाद आपका ये जो OA साइड है ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा OA साइड के। OA एंड OB, सॉरी यहाँ पर हम OB लिखेंगे, ये इस ट्राइंगल का साइड होगा OB, तो OA एंड OB ये आपके पास दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल होंगे बच्चों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यस शाबाश, ये होगा आपके पास रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये इसका रीज़न होगा क्योंकि एक ही दायरे के रदास हैं, रेडियाई हैं, तो रेडियस जो है वो एक सर्कल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तमाम आप यहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें, जो भी डिस्टेंस आप लेते हैं सेंटर तक, तो वो क्या होगी, वो तमाम डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। तो ये भी आपके पास क्या बनते हैं, रेडियाई बनते हैं, OA एंड OB। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है AM। AM ये भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट होगा MB के। वाई, क्योंकि M क्या था यहाँ पर, मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास OM इज़ द बाइसेक्टर, या आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि AM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू MB, ये हमने गिवन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप सिंपली गिवन लिख दें, तो ये हमारे पास गिवन में मौजूद है। अब इस ट्राइंगल के 3 साइड्स और इस ट्राइंगल के 3 साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ट्राइंगल OMA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। जिन दो ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन कर रहे थे वो यहाँ पर साबित हो गए कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सा पोस्टुलेट यूज़ होगा, साइड 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 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड्स हमने यहाँ पर लिए हैं, तो ये हम लिख लेंगे साइड 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 एक ट्राइंगल के, और ये 3 साइड्स, ये वाले 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल के, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं। अब हमने यहाँ से अपना रिज़ल्ट उठा लेना है। हमारा रिज़ल्ट क्या था, रिज़ल्ट ये था कि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब इसके लिए देखें हम किस तरीके से काम करते हैं। तो इसको अगर मैं एंगल 1 कह दूँ और इस साइड पर एंगल 2 कह दूँ, तो अब ये हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 ये आपके पास बराबर आएगा एंगल 2 के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल OMA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। अब आप देख सकते हैं कि फिगर में आपके पास यहाँ पर ये जो शक्ल हमने बनाई है, फिगर बनाया है, इसमें जब हम एंगल 1 और एंगल 2 को आपस में प्लस करेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एंगल, ये कितना होगा बच्चों, 180, यस। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा, ठीक है। ये सेमी सर्कल बन जाता है तो ये 180 होगा। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लेना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमारे पास होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, फ्रॉम फिगर जिस तरह हमने ऊपर फिगर में देखा, एंगल 1 और एंगल 2 प्लस करके हमारे पास 180 डिग्री बन जाता है। अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये तो इक्वल भी हैं, और जब इनको प्लस करें तो ये 180 डिग्री के बराबर है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 क्या है, वो एंगल 1 के बराबर है। इसको मैं रिज़ल्ट स्मॉल a का नाम दे देता हूँ। फ्रॉम स्मॉल a, ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है, इसी रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। एंगल 2 के लिए मैंने नीचे लिख दिया एंगल 1, और ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। अब ये बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स। इसके बाद हमने दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लेना है। जब हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री, यानी दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर लिख दें डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2।
उसको हमने डिवाइड कर दिया तो एंगल 190 डिग्री के बराबर आ चुका है। अब फिर हमने इस ए रिज़ल्ट को यूज़ करना है जिसमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि एंगल 190 डिग्री है तो एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा। एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री बाई ए। तो हमारे पास ये चीज़ साबित हो गई कि इस फिगर में जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये दोनों के दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो इसका मतलब है ओ एम इज़ द परपेंडिकुलर, ओ एम इज़ द परपेंडिकुलर, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड हैज़ द थ्योरम। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और थ्योरम्स सीखते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।